एक हाथ में किताब और एक हाथ में शराब, गलत ना समझो अन्ना जनाब, मैं सरजी हूं। जनवरी मिड 2022 का दिन था दोस्तों। मैं ऑटो से बुराड़ी से कहीं जा रहा था। रेड लाइट पर ऑटो रुकी हुई थी बुराड़ी के बगल में। देखा कि दो लड़के ई रिक्शाओं में टेट्रा पैक में कुछ पी रहे थे। ऑटो वाले भैया ने कहा कि देखो भाई जी, लड़के शराब पी रहे हैं। वो स्कूल के लड़के थे। चौंक गया दोस्तों। अब शराब फ्रूटी जैसे पैक में आ गया था। खैर, विषय पैकिंग का नहीं है दोस्तों, सहज उपलब्धता और शराब उपभोक्ताओं की निरंतर संख्या बढ़ाने का था। दोस्तों, आजकल लोग डिस्काउंट जैसे प्रलोभन से आकर्षित ज्यादा होते हैं। फिर अगले दिन सुना मैंने कि अब शराब की दुकानें हर एरिया में खुलेंगी, और तो और एक के साथ एक फ्री शराब की बोतलें बिक रही थी। ये वीडियो देखिए। कितनी? एक के साथ दो फ्री। क्यों बट रही है? अच्छा। दिल्ली में शराब की दुकानों पर इन दिनों लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। वजह, कई ठेकों पर डिस्काउंट रेट में शराब मिल रही है। कोई पेटी की पेटी खरीद के ले जा रहा है, तो कोई एक या दो बोतल में ही खुश है। दोस्तों, मैंने अन्ना आंदोलन में सुना था कि सर जी उस समय के शराब नीति से शुद्ध थे, और उस समय सर जी ने स्वराज में क्या लिखा था देखिए। पर अब सब उलट था। नई शराब नीति लागू हुई थी 2021 में, जिसमें दिल्ली की सभी शराब दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था। पहले सरकारी 60% दुकानें थी और प्राइवेट मात्र 40%, पर अब 100 के 100% प्राइवेट। दोस्तों, शराब खरीदने की उम्र 25 साल से 21 साल कर दी गई थी। बार, क्लब और रेस्टोरेंट को रात 3 बजे तक खुला रखने की छूट दी गई थी, और तो और टेरेस और बालकनी में भी शराब सर्व करने की इजाजत दी गई थी। दोस्तों, मोबाइल ऐप या सर्विस वेबसाइट्स के जरिए शराब की होम डिलीवरी होने लगी थी। हर एक वार्ड में 3 शराब की दुकानें खुल सकती थी, यानी कि हर मोहल्ले में शराब की दुकान उपलब्ध होने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली को शराब से सराबोर कर देने की तैयारी हो रही है। और तो और दिल्ली दिल वालों की नहीं, दिल्ली शराब वालों की नगरी होने जा रही थी। इस पर हमारे अन्ना हजारे ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। देखिए क्या प्रतिक्रिया दी थी, देखिए सामने आपके है। पर सर जी हैं कि मानते नहीं। दोस्तों, तभी मई 2022 में दिल्ली सरकार कैबिनेट में आबकारी नीति में कई फैसले लिए गए जो दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे। तब जाकर एलजी महोदय जी ने कड़ा रुख लिया, कड़ा स्टेप उठाया। विपक्ष ने भारी विरोध किया। दोस्तों, केवल 16 कारोबारियों को इजाजत दी जा रही थी, और जो मोनोपोली को बढ़ा सकती थी, और तमाम छोटे वेंडर्स दुकानें बंद कर चुके थे। दोस्तों, नई नीति में लाइसेंस की फीस माफ की गई थी। लगभग 144 करोड़ का नुकसान हुआ था। इस नीति में सरकार भयानक घाटे में चली गई थी, क्योंकि सब गोलमाल था। वीडियो देखिए। अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है। आप टीवी पे बोलने को मजबूर हो जाएंगे। मतलब आप तो क्या, जो भी बोल सुनेगा ना, वो टीवी पे चिल्ला चिल्ला के बोलने लग पड़ेगा एकदम से कि कट्टर बेईमान है, कट्टर बेईमान है। आप देख लीजिए। तो आप देखिए, एक आदमी ने फैक्ट्री बनाई, उसने करोड़ों रुपया खर्च किया, उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल जी को चिंता नहीं है। एक आदमी ने एक्साइज में रिटेल में काम किया, उनकी भी चिंता नहीं है। लेकिन बिचौलियों के लिए, जो अरविंद केजरीवाल जी जिनको बाहर से लेके आए थे, बड़े बड़े पैसे वाले लोग जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, अब उनको शराब का काम दिल्ली में दिया गया। पहले सौरभ जी ये काम सरकार करती थी, गवर्नमेंट ये काम करती थी, इसलिए कोई गलत कर ही नहीं सकता। अगर करता भी तो अरविंद केजरीवाल जी करते गलत, क्योंकि सरकार तो वही थे। लेकिन इन्होंने बड़े बड़े लोगों को लेके आए दिल्ली में, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को शराब का काम दिया और उनको बिचौलिया बनाया। और क्या दिया उनको? प्रॉफिट मार्जिन फॉर L1 12%, प्रॉफिट मार्जिन 12%। देखो जी, 12% प्रॉफिट। सोचो, अगर ये कह रहे 10,000 करोड़ रुपए की शराब बिकेगी, तो 10,000 करोड़ रुपए मैं दिल्ली वालों को बताना चाहता हूँ कितना, 10,000 करोड़ पे 1200 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दोस्तों को दिया। 1200 करोड़ रुपया, और लिखित में दिया। दोस्तों, देखा गया कि रिटेल मार्जिन उस समय 33 रुपए से बढ़कर 363 रुपए के लगभग हो गई थी। मतलब 330 रुपए का मुनाफा रिटेलर को, यानी 980% के लगभग लाभ। वही सरकार को पुरानी नीति में एक्साइज ड्यूटी पहले 224 रुपए के अप्रॉक्स मिलती थी, वहीं अब 2 रुपए लगभग हो गया था। सरकार को 99% का शुद्ध घाटा। वाह, ये वीडियो देखिए। सामने आए दस्तावेज में जो दावा पहले किया गया उसे जान लीजिए।
दावा है कि दिल्ली में एक आरके ब्रांड की शराब की 750 ml की बोतल में पुरानी नीति के तहत 33 रुपए 35 पैसे का रिटेल मार्जिन था, यानी इतना फायदा शराब बेचने वाले को मिलता था। लेकिन दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के बाद उसी 750 ml की बोतल पर कारोबारियों को 363 रुपए 27 पैसे का लाभ होने लगा, यानी हर बोतल पर 330 रुपए ज्यादा, करीब 989% का शुद्ध लाभ। दावा ईडी की प्रारंभिक जांच में इस बात का भी हुआ है कि दिल्ली में पुरानी शराब नीति से जहां सरकार को 530 रुपए की एक बोतल पर 223 रुपए 89 पैसे एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलते थे, नई शराब नीति से एक्साइज ड्यूटी के तौर पर उस बोतल से महज 1 रुपए 88 पैसा ही सरकारी खजाने में आने लगा, यानी करीब 99% का नुकसान। इसी तरह दावा इस बात का भी हुआ है कि वैट के रूप में जहां 750 ml की शराब की बोतल से सरकार को पुरानी नीति के तहत 106 रुपए मिलते थे, वो घटकर 1 रुपए 90 पैसा हो गया, यानी 98% का घाटा। आरोप है कि शराब के कारोबारियों का मुनाफा बढ़ाकर बदले में पैसा लिया गया। जांच एजेंसियां इसी बात की जांच कर रही हैं। दोस्तों, इस आबकारी नीति से सरकारी खजाने में घाटा तो हुआ ही, पर सामाजिक चोट पड़ने लगी थी। उधर अन्ना हजारे जी कराह रहे थे तो इधर घरेलू महिलाएं रोड पर आंदोलन पर उतर आई थी, क्योंकि शराब का तांडव घरों में शुरू होने लग गया था। शराब को सुलभ होने से दोस्तों, या उसके नासमझ और गलत उपयोग से हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, घरेलू अर्थव्यवस्था पर चोट तो पहुंचाता ही है, साथ में हिंसा, सड़क दुर्घटनाएं में बढ़ोतरी, बाल दुर्व्यवहार और घरेलू हिंसा की घटनाएं आम हो जाती हैं। बच्चों में मादक द्रव्यों का प्रचलन बढ़ता है। दोस्तों, इनकी तो यह बात हो गई कि एक हाथ में किताब, दूसरे हाथ में शराब। क्यों ओझा सर, आपने भी अभी हाल में ही कहा था। देखिए ये वीडियो ओझा सर का। लेकिन केजरीवाल जब सत्ता में आ जाते हैं तो दारू एक पे बंटवा देते हैं, तो विकास कैसे, और ये तो हेल्थ के लिए नहीं। तो इनके जैसे लोग आएंगे और जनता अगर जागरूक है, रहे ना जेल में, ये जो दारू बंटवाई तो उसका खामियाजा भुगता कि नहीं भुगता? फिर अब बाहर आ गए, जेल में रहे, अब तो बाहर आ गए, तो मुख्यमंत्री पद से हट गए। दोस्तों, निचोड़ यह है कि अगर जागरूक विपक्ष नहीं होता तो दिल्ली नशे के आगोश में सो रही होती। जागिए दोस्तों, एक जबरदस्त उन्नत विचारधारा को वोट करें, भाजपा को वोट करें। नमस्कार दोस्तों।